73 रमणी में चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोमन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चिन्हे खरनी भई बौरी। सांझ सकार दियाले बारे, खसमई छाड़ी सबरे लगवारी। वाही के रस निस्दिन राची, पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, युधुक अवधुक कहे कही सना। अपनी जान उघार के अपनी कहीं न जाए, कि चित जानो आपना कि मेरो जन गाय। ये बीजक में 73 रमणी है और सतगुरु कबीर साहेब जो उलटवासी बनाए हैं उसमें उलटवासी में तीसरा शब्द है। इसमें बताए हैं, मैंने एक स्त्री को पानी भरने के लिए जाते हुए देखा तो तमाशा यह था कि घड़ा तो नीचे था और पनिहारिन स्त्री स्वयं घड़े के ऊपर थी। वह रास्ते रास्ते जा रही थी और थक कर सो गई तो देखा कि वह स्वयं नीचे है और खाट उसके ऊपर है। उसने अच्छी रजाई ओढ़ रखी थी परंतु ठंडी से कांप रही थी। वह उन्मत्ता स्त्री अपने पति को नहीं पहचान रही थी और पागल बने इधर उधर भटक रही थी। वह सांझ सुबह दीपक जलाकर अपने यार को खोजती थी और अपने पति को छोड़कर लगवार की ही याद में निरंतर रहती थी। वह दीवानी उसी जार के मुँह में रात दिन ले रहती थी। अपने पति से कपट रखती थी, उससे अपनी सच्ची बातें नहीं कहती थी। एक दिन तो अति हो गया, वह अपने पति को सोते समय छोड़कर जार के साथ भाग निकले। यह दुख भला अब किससे कहा जाए। अपनी कमजोरियां सबके बीच में खोलकर स्वयं नहीं कही जाती। उन्हें तो अपना चित ही जानता है या अपने अंतरंग लोगों से कहा जा सकता है। इस पद में इतना सुंदर रूपक है, इसके विषय में बताए हैं, भावार्थ दिए हैं और आइए इसकी व्याख्या पढ़े। सतगुरु कबीर साहब की प्रबल बुद्धि वाले और प्रतिभा के धनी थे। सतगुरु कबीर अद्भुत ज्ञान बताते हैं। वो प्रबल बुद्धि के थे और बुद्धि के धनी थे, तभी तो ऐसी ऐसी बात बताते जो लोगों को समझ में नहीं आता और सब सुनने में उल्टा लगता है, और जब सत्य समझो तब लगता है कि कितनी सही और सीधी बात है। वे रूपक और अलंकार करने में बड़े कुशल थे। यहाँ उन्मादनी और व्यभिचारिणी नारी के रूपक में साधारण मानव की मनोवृत्ति का कितना सुंदर तथा सटीक चित्रण है, सोचते ही बनता है। जगह जगह उनकी उलटवासी तो रहती ही है। वे कहते हैं, चली जात देखी एक नारी को मैंने, एक नारी को मैंने चले जाते हुए देखा। यह मनुष्य की मनोवृत्ति निरंतर भटकती है। वह सुख शांति की प्यासी है परंतु उसे वह बाहर खोजती है। तर गागरी ऊपर पनिहारी। संसार में देखा जाता है कि पनिहारिन पानी का घड़ा अपने सिर पर रखकर चलती है, परंतु यहाँ उल्टा है। घड़ा नीचे है और पनिहारिन ऊपर है, अर्थात शरीर रूपी घड़ा पृथ्वी पर पड़ा है और मनोवृत्ति रूपी पनिहारिन आकाश में दौड़ती है। अथवा कोई व्यक्ति पानी तभी पी सकता है जब पानी पिलाने वाले के पात्र के नीचे अपने हाथ रखे
यदि पानी पीने की इच्छा वाला पानी के घड़े के ऊपर हो तो वह पानी कैसे पी सकता है। प्राय लोगों की मनोवृत्ति इसी तरह है। अब कोई पानी पिए ना तो घड़ा कैसे नीचे रखेंगे तभी पानी पी सकते, और घड़ा कैसे ऊपर रखेंगे तो पानी कैसे पी सकते हैं। सत्संग ज्ञान जल का घड़ा है, उससे ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब विनय भाव एवं सेवा भाव हो। जो अहंकारी होकर रहेगा वह कहीं से कुछ भी नहीं सीख सकता। कितने लोग सत्संग में जाकर भी अपनी मनोवृत्ति की अकड़बाजी नहीं छोड़ पाते। सदगुरु ने साखी प्रकरण में कहा है, जहाँ का हक तहाँ नहीं, हाँ तहाँ का हक नहीं। जहाँ ग्रहण करने की बुद्धि होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती। और अहंकारी आदमी के समय कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताए, लेकिन वो समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा रहता है। तो मैं सब जानता हूँ, मुझे सब ज्ञान है। तो अहंकारी आदमी को कोई ज्ञान बता कहाँ सकते हैं, कोई समझा कहाँ सकते हैं। नन्हा हो के फिर बच्चा बनकर माँ का दूध पिया जाता है, जवान बनकर नहीं। अतएव यह मनुष्य की अहंकारी मनोवृत्ति तरगारी ऊपर पनिहारी वचन को चरितार्थ करती है। चली जात वह बाटे ही बाटा, भटकी हुई मनोवृत्ति निरंतर चलती है। विषयों के अनेक रास्ते हैं, धार्मिक भ्रांतियों के भी अनेक रास्ते हैं। खाने बाने के इन्हीं विविध पथों में मनुष्य की मनोवृत्ति निरंतर भटकती रहती है। जब तक पारखी सद्गुरु नहीं मिलते तब तक सारी भ्रांतियां नहीं करती। सोवनहार के ऊपर खाटा, कोई व्यक्ति खाट ऊपर छोड़कर नीचे सो रहा हो, यह आश्चर्यजनक ही होगा, और उस सोने वाले की बुद्धि भी हास्यास्पद होगी। मनुष्य की भटकी हुई मनोवृत्ति की यही दशा है। वह ज्ञान की प्रगाढ़ नींद में सोई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर यह सब विकार ही खाट है जो जीव के ऊपर चढ़ी है। मनोवृत्ति वासना की ग्रंथि में उलझी हो, वासना से दबी हो तो कहाँ सुख की नींद आ सकती है। सारी बाह्य संपन्नता होने पर भी यदि मनुष्य वासनाओं से दबा है, उसकी ग्रंथि में उलझा है, तो सुखी नहीं हो सकता। पानी का घड़ा ऊपर चाहिए और प्यासे के हाथ नीचे तथा सैया नीचे चाहिए और सोने वाला ऊपर। सदगुरु कहते हैं कि ये दोनों ही उलट गए हैं। प्यासा अपने हाथ घड़े के ऊपर रखे हुए हैं तथा सोने वाला सैया के नीचे पड़ा हुआ है। आदमी अहंकारी तथा विषयी होने से न उसे ज्ञान मिलता है और न शांति। अहंकारी और विषयी होना ही तो दुखमय जीवन है। इसलिए अहंकार का त्याग करें और विषयों से ऊपर उठे, क्योंकि अहंकारी और विषयी आदमी को न ज्ञान मिलता है और न शांति मिलती है। जाड़न मरे सफेदी सौरी, आदमी अच्छी रजाई ओढ़कर भी ठंडी से मर रहा है। मूलतः इतना विवेक संपन्न उत्तम मानव शरीर पाकर भी जीव की मनोवृत्ति अज्ञान की ठंडी से पीड़ित है। मनुष्य का मन हर समय कांप रहा है। वह सोचता है कि व्यापार में घाटा न हो जाए, वह बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती नष्ट न हो जाए, परिवार के लोग विमुख न हो जाए, मेरे शरीर में रोग न लग जाए, मौत न आ जाए, और पता नहीं किन किन भावनाओं में कपकपी लगी रहती। आदमी क्या क्या सोचता है, बहुत कुछ सोचता है और मन में एकदम डर बना रहता है। अब देखो ना, कभी बिच्छू आती है, कभी सांप आता है तो मन में ही डर बना रहता है।
कहीं बिच्छू आके काट न दे, सांप आके काट न दे, कहीं बिस्तर में सोए से ऊपर बिस्तर में न चढ़ जाए, इतनी कपकपी बनी रहती है, डर बना रहता है। मनुष्य हर समय कांपता रहता है, उसे अज्ञान की ठंडी हर समय पीड़ित कर रही है। किसी के घर में हीरे जवाहरात भरे हो, परंतु वह उन्हें भुनाकर जीवन धारण उपयोगी वस्तुएं नहीं लेता और जीवन में उसका उपयोग नहीं करता, तो हीरे मोती क्या करेंगे? गला में आकर थोड़े चकमकाते रहेंगे। भले हीरे हैं, घर में हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं, तो अंदर में पेटी में भरा है, वो चकमकाता रहेगा, अंदर में ढका रहेगा, और वही उपयोग कर ले तो चकमकाता रहेगा। इसी प्रकार जो मानव जीवन पाकर इसमें विवेक नहीं जगाता, तो उसका ज्ञान कैसे दूर होगा? खसन न चिन्हे घर निर्भय गौरी। घर की मालकिन पगला गई, वह अपने पति को पहचानती ही नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति मनुष्य के सार स्वरूप चेतन देव को नहीं पहचानती। मनुष्य की मनोवृत्ति इस तरह भटक गई है कि वह कल्पना करके तो नाना पति खड़ा कर लेता है, नाना पति खड़ा कर लेती है, परंतु जो उसका असली पति आत्मदेव है उसे नहीं पहचानती। मनोवृत्ति का स्वामी जीव ही है, किंतु उसका उसे परिचय नहीं है। वह बाहर नाना स्वामी की कल्पना करती रहती है। सांझ सकार दियाले बारी, खसमई छाने सबरे लगवाई। आप अपने आसपास देखते होंगे कि लोग सुबह शाम बेजान देवताओं के पास दीपक जलाते हैं। वे उन्हें अपना रक्षक तथा स्वामी मानते हैं। जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को नहीं उठा सकते, वे आपको चोरी से नहीं बचा सकते। वे अपने पूजने वालों की क्या रक्षा करेंगे? क्या आदमी पत्थर से भी गया बीता है? या आदमी की मनोवृत्ति कहीं भटकाव है कि वह अपने चेतन आत्मा पति को छोड़कर जड़ या कल्पित देवताओं को अपना लगवार बनाती है और उसी का निरंतर स्मरण करती है। स्वरूप स्मरण तथा परिस्मरण ही मनोवृत्ति का विचार है। वाही के रस दिन राखी। प्रायः मनुष्य की ऐसी ही मनोवृत्ति बन गई है कि वह किसी देव पुरुष की कल्पना करती है, उसका कोई मानसिक रूप गढ़ती है, फिर उसकी पत्थर या धातुओं पर आकृति देती है या केवल मनोमय रूप ही रखती है। उसी के रस में रात दिन ले रहती है। जो कभी नहीं खाते, ऐसे भगवान को खिलाने पिलाने सुलाने जगाने में या बिना प्रार्थना में उनके समय बीतते हैं। कितनों काम करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, सो करके उठेंगे और स्नान करेंगे तो भगवान को नहलाने में लगे रहेंगे, उसको उसके कपड़ा धोएंगे, उसको कपड़ा पहनाएंगे और घंटी बजाएंगे, उसको खिलाएंगे, उसी में लगे रहते हैं। और माता पिता इधर छटपटा रहे, बिस्तर में पड़े हैं, वो नहा नहीं सकते, माता पिता खा नहीं सकते, उनकी सेवा करने के लिए तैयार, उनके लिए मजदूर खोज रहे हैं कि कौन इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, कौन नहलाएंगे, कौन सेवा करेंगे करके। और खुद घर के बेटे हैं और बेटे वो मूर्ति बना करके उसको कपड़ा पहना रहे हैं, उसको कपड़ा धो रहे हैं, नहला रहे हैं, और खाएंगे क्या, लेकिन उसको खिला रहे हैं। तो आदमी ऐसे लगे रहते हैं और उन्हीं से बिना प्रार्थना करने में उनके समय बीतते रहते हैं। पिया सो बात कहने साची। मनुष्य की मनोवृत्ति जितना जड़ देवी देवताओं तथा कल्पित धारणा में रस लेती है, उतना अपने आत्मदेव के सामने ही खुलती।
यही उसकी अविद्या है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारी मनोवृत्ति बाहर जितना लगेगी उतना भटकेगी। स्वस्वरूप चेतन को छोड़कर तो सब ही जाती है। मनुष्य का कल्याण तभी होता है जब उसकी मनोवृत्ति बाहर से सिमट कर अपने चेतन देव के सामने खुल जाती है, अर्थात जब वह स्वरूप बोध तथा स्वरूप स्थिति में रम जाती है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वह आत्मा अभिमुख न होकर कल्पनाभिमुख एवं विषयभिमुख रहती है। विषयों में रहते हैं लोग और आत्मा में बिल्कुल नहीं लगते। सोवत छाड़ी चली भी अपने स्वरूप को न पहचान कर जड़ भास अध्यास एवं मोह में पड़े रहना जीव का सोना है। स्वरूप का ज्ञान ही नींद है। स्वरूप ज्ञान न होने से ही तो मनोवृत्ति बाहर भटकती है। जीव पति अज्ञान में सोता है, इसलिए मनोवृत्ति उसे छोड़कर विषयों तथा कल्पित अवधारणों में बहती है। ये दुख अधो कहे कई सना, यह मन के विचलन का दुख किससे कहा जाए, कहकर क्या होगा। अपनी जाग उभार के अपनी कहीं न जाए, यह बड़ा मार्मिक कहावत है। अपनी भटकी हुई मनोवृत्ति की दशा दूसरों के सामने कहना मुश्किल है। तुम अकेले में बैठ जाओ और तुम्हारे मन में जो कुछ उड़ता रहे वह सब एक कागज पर लिखते जाओ। ऐसा केवल 1 घंटा में करो, उसके बाद उठ जाओ। तो क्या तुम उस कागज को लोगों को दिखा सकोगे? अभी क्या सोच रहे हैं उसको बताओ। ऐसे कहेंगे तो बता पाएंगे? कागज में लिख के बताओ कहें तो दिखा सकेंगे? बहुत कठिन होता है। 1 घंटे के अकेलेपन में तुम्हारी मनोवृत्ति ने पता नहीं कौन कौन सी पागलपन की बातें तुम्हारे सामने लाई है। अपनी पत्नी के दुराचार को दूसरे से कैसे कहा जाए, इसी प्रकार अपनी मनोवृत्ति के भटकाव का पर्दाफाश कैसे किया जा सकता है। यह जीव मनोवृत्ति का पति है, परंतु जीव की कमजोरी के कारण उसकी मनोवृत्ति भटकती रहती है। इस भटकती हुई मनोवृत्ति की दुर्दशा का दुख व्यक्ति का अपना चित्त ही जानता है। अपनी दुर्दशा है, अपना दुख है, उसको खुद अपना ही तो जानेंगे, दूसरा कितना जान पाएंगे। बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, इतना तो दूसरा देखेंगे बढ़िया है करके, लेकिन अपनी मनोवृत्ति का दुख अपना ही जान पाएंगे। कि चित जाने अपना कि मेरो जन राय, या तो मेरे संत जन इस मनोवृत्ति की कसर खोद का पर्दा फाश कर इसका खुलासा करते हैं। साधक वह है जो अपने मन की कमजोरियों को देखता है। यदि उसने छूटने का रास्ता वह स्वयं नहीं पाता तो विशेषज्ञ तथा साधना संपन्न संतों के पास अपनी मनोवृत्ति की सारी बातों को रखकर उनसे मुक्ति पाने की युक्ति पूछता है। सदगुरु कहते हैं कि मेरो जन है, अर्थात मेरे संत जन इस चपला मनोवृत्ति की एक एक कुचाल का बारीकी से ज्ञान रखते हैं और उनका साधकों में वर्णन कर उन्हें उनसे सावधान करते हैं। इस प्रकार इस रामायण में सदगुरु ने पति विमुखा पतिता नारी से साधारण मनुष्य की मनोवृत्ति की तुलना कर एक मनोरंजन दृश्य खींचा है जो उपदेशक प्रद मार्मिक तथा उद्बोधक है। पूरी रामायण का सरल भाव यही है कि मानव की मनोवृत्ति भटकी हुई तथा सुख शांति की प्यासी है, परंतु वह अविद्यावश कल्पना विलासिता अहंकारने एवं विषय लीन है। वह विवेक संपन्न उत्तम मानव जीवन का सदुपयोग नहीं कर रही है।
वह आध्यात्मिक बोध से भटकी हुई निरंतर कल्पना तथा विषयों में बहती है। यह सब जीव के लिए अत्यंत दुखप्रद एवं लज्जायुक्त है। संत जन इन सब का भेद बताकर जीव को इससे मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं कि भ्रम में, अंधविश्वास में, चमत्कार में न पढ़ करके सत्य को जाने, अपने आत्मा को जाने, परखे और आत्मा में स्थित हो। इस सत्य को सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। हम सबको चाहिए कि जो संत जन बताते हैं, मानव जीवन का सदुपयोग करना है, उसको हम सब करें और कल्पना में न भटकर, दुखप्रद में न पढ़कर हम विषयों से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप ज्ञान में रमें। यही तो संत गुरुजन हम सबको बताते हैं और उस संत गुरुजन के बताए ज्ञान को हम सब पकड़े, जीवन जिए तो सुख शांति का जीवन हमारे जीवन में होगा। बोलिए सद्गुरुदेव।